प्रिय मित्रों, जय श्री राम। एवं सुप्रभात। दोस्तों, आज हम आपको पूर्व जन्म से संबंधित कुछ बातें बताना चाहेंगे। वैसे तो इतने कम समय में इतनी महत्वपूर्ण बात बताना आसान नहीं होता है, फिर भी थोड़ा सा बताते हैं। दोस्तों, इस संसार में कई धर्म हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, कई धर्म हैं। दोस्तों, वैसे तो पूर्व जन्म के बारे में 3 धर्म के लोग नहीं मानते कि पूर्व जन्म होता है। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी। और 3 धर्म के लोग मानते हैं कि पूर्व जन्म होता है, हिंदू, बुद्ध और जैन धर्म। दोस्तों, जो नहीं मानते हैं वो उनका ज्ञान है, उनका धर्म है, लेकिन जो सनातन धर्म है वो बताता है 4 वेद हैं। वो भी नहीं मानेंगे कि 4 वेद हैं। संसार की रचना करने वाले भगवान विष्णु ने 4 वेदों की रचना की थी, ये इसका मैनुअल बनाया था। आज ये सैकड़ों ऋषियों ने, सैकड़ों लोगों ने साबित कर दिया है कि पूर्व जन्म होता है। और अगर जानना चाहेंगे तो कल मैं उनकी लिस्ट भी आपको बता दूंगा। जर्मन में भी एक व्यक्ति ने पूर्व जन्म के बारे में जाना था, और वो उसका नाम जे रेफेल ऐसा कुछ नाम था। दोस्तों, कर्मों का फल तो मिलता है, ये सभी धर्म के लोगों को मानना पड़ता है। अच्छे बुरे का भी ज्ञान है और सभी धर्मों के लोग अच्छाई बुराई को भी लोग लेकर चलते हैं। कुछ लोग जो कट्टर हो जाते हैं, जिनको डर नहीं रहता कि हमें अगले जन्म में ये होना पड़ेगा, इसलिए वो अपने कट्टरता बस धर्म की बातों को आंख मूंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज पैरेलल चीज़ चल रही है। आज आप कोई गलत काम करते हैं तो पुलिस प्रशासन है आपको दंड देने के लिए। बचपन से लेके बड़े होने तक माँ बाप अपने बच्चे को सुसंस्कृत रखते हैं। कोई गलती करता है तो उसको डांटते हैं, समझाते हैं कि गलत बात है, तो संस्कारवान होता है। और बचपन से ही उसको खून खराबा सिखाया जाए, निडर बनाया जाए कि मरना, ये कर्म करने से, बुरा कर्म करने से कुछ नहीं होता है, कोई जन्म नहीं होता है, तो वो बुरे कर्म को ज़्यादा अपना लेगा। मैं किसी धर्म की बात नहीं करूँगा। दोस्तों, आप एक बात बताइए, अगर कर्मों का फल नहीं होता है तो खेती करते हैं तो अन्न मिलता है। किसान जा कर के खेत के पास बैठा रहे कि इसमें गेहूँ हो जाए, इतना गेहूँ, जितना मर्जी खुला ख्वाबी पुलाव पका ले कि इतना गेहूँ हो जाएगा। भाई, जब बीज नहीं डाले, जब आपने कर्म ही नहीं किया तो बीज फल कैसे मिलेगा? कर्मा फल बोलते हैं ना। कल मैं देख रहा था, पुराना एपिसोड था अक्षय कुमार का, इंडिया टीवी पे आ रहा था, आपकी अदालत, जिसमें उन्होंने खुद माना कि 65% मेरे कर्मों का फल है, भाग्य का फल है, और 35% मेहनत और निष्ठा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्ञान। तो दोस्तों, हम भी उनसे सहमत हैं। मैं अपनी बातें अगर बताऊं तो उसी गांव में, उसी परिवार में हमने भी जन्म लिया, जहां से, किनकी गांव से मैं भी आया हूं, और हमारे परिवार के भी काफ़ी लोग मेरे साथ ही काम करते हैं। मेरे गांव के कितने बच्चे मेरे साथ काम करते हैं। क्यों? अगर सब एक जैसा होता, कोई कर्मों का फल ना होता, तो आज वो भी हमारे जैसे होते। हम भी उन्हीं के परिवेश में थे, और हमने भाग्यवश मैं आज एक अच्छा खासा, लोग बिजनेसमैन कहते हैं। तो पूर्व जन्मों का फल है कि आज मैं ये सुख भोग रहा हूँ, या जो भी लोग देखते हैं कहते हैं आप अच्छा हैं, अच्छा काम करते हैं। दोस्तों, ये कठोर सत्य है। अगर आप जानना चाहें कि पूर्व जन्म होता है या नहीं, तो आप उपनिषद पढ़ें। 1008 उपनिषद हैं,
उनमें विस्तार से बताया गया है। और दूसरी बात, पूर्व जन्म के बारे में वही इंसान जान सकता है। इसमें ये एक सिद्धि है, पूर्व जन्म योग सिद्धि। अगर उसको अपनाते हैं, आप उतनी गहराई में जाते हैं तो आपको पूर्व जन्म का बोध हो जाएगा। दोस्तों, ये तो आप मानते हैं कि जो बुरा करेगा उसको उसका परिणाम मिलेगा। भाई सभी ये जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं, हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद मनुष्य का जन्म होता है। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसके अनुसार अलग अलग योनि में भुगतना पड़ता है। बाकी और शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन बाकी कुछ धर्म के लोग इस बात को नहीं मानते, ना माने, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, कर्म का फल मिलता है, पूर्व जन्म होता है। अगर आप जानना चाहें, आप YouTube पे भी जा सकते हैं, गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ सकते हैं, और इसके बारे में विस्तार से हमारे व्यास जी ने लिखा हुआ है कि पूर्व जन्म होता है, वो कैसे होता है, कैसे कैसे उसके फल होते हैं, किस किस योनि में जाना होता है। लेकिन दोस्तों, एक ही चीज़ है, वहाँ भी बताया गया है कि मनुष्य योनि दुर्लभ योनि है। इसी में आप मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। इसके जरिए ही आप आवागमन से फुर्सत, या जो योनियों में जन्म लेना पड़े उससे फुर्सत पा सकते हैं। और उसमें बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरेगा। पाप और पुण्य क्या होता है भाई? कुछ धर्म के लोग हैं जो पाप पुण्य को मानते नहीं हैं, लेकिन हमारे जो धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्मज्ञ हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हमारे अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारे व्यास जी ने 18 पुराणों में जो निष्कर्ष निकाल के दिया है, 2 लाइन में ही दे दिया है कि परोपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। तो दोस्तों, आज बुरा कर्म करता है कोई, चोरी करता है, मुस्लिम धर्म की बात बता रहा हूँ, दुबई में जाइए, अगर किसी ने किसी का बैग उठा लिया, कोई चीज़ छीन लिया, उसका हाथ काट देते हैं। और किसी ने बहुत ज़्यादा गलत काम किया तो उसका सर भी कलम कर देते हैं। ये क्या हुआ? आपके कर्मों का फल दे दिया। आप गलत काम नहीं किए हैं तो आपको वो दंड नहीं मिलेगा। अगर गलत किए हैं तो वहाँ बहुत फास्ट ट्रैक चलता है, तुरंत उसका दंड है। शुक्रवार के दिन आपको मार देंगे। वो किसी एक धर्म को नहीं मारते कि हिंदू धर्म को मारते, वो सभी क्यों, कोई किसी भी धर्म के हैं। आपने गलत किया तो उनका मैनुअल बना हुआ है, रूल बना हुआ है, मार देंगे। ऐसे हमारे भगवान ने भी बनाया हुआ है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलना है। सो दोस्तों, कर्म का फल मिलता है, अच्छे कर्म करें। और ये ज्ञान बहुत बहुत विस्तार में जाएंगे तो ही आपको पता चल पाएगा। एक व्यक्ति का नाम मैं जानता था, भूल गया हूँ, 3 साल का बच्चा था, जो मेरे ख्याल से नालंदा विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर था या क्या था। अभी 3 साल का बच्चा नेपाल में या सिक्किम में पैदा हुआ था, और वो अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ बता दिया। 3 साल के बच्चे ने बता दिया कि मैं इस स्कूल में, ऐसी जगह है जहाँ हम प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे, वहाँ उसको एक एक चीज़ जो बताता गया कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, वो सब कुछ लोगों के बीच में। देखिए, अभी इस चीज़ को विज्ञान नहीं जान पाया है कि पूर्व जन्म होता है या नहीं। देखिए, पहले तो विज्ञान था ही नहीं। विज्ञान था भी जो भगवान विष्णु ने 4 वेद लिखे थे, उसी से विज्ञान निकला है। लेकिन अभी अगर पूर्ण ज्ञान होता तो विज्ञान नित्य प्रति नई खोज क्यों करता? नई खोज करता रहता है, जानता रहता है। जो जान जाता है वो आपको दे देता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, असंख्य चीज़ें ऐसी हैं जो विज्ञान हजारों वर्षों तक खोज करता रहेगा, कुछ % जान पाएगा, सब कुछ नहीं जान सकता। सो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा कर्म करेंगे तो इस जन्म में भी सुख मिलेगा, अगले जन्म में भी सुख मिलेगा। और
अगला जन्म भी अगर मनुष्य का चाहते हैं तो मनुष्यता दिखाएं, अच्छे इंसान बने। नहीं तो कर्म तो आपके हाथ में, जो मर्जी करें। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको अगर बताएंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। जितना बताया है, भाग्य का फल होता है और भाग्य कर्मों से ही मिलता है। भाग्य का मतलब भाग। 100 रुपये का कोई काम करता है, 10 लोग मिल के काम करते हैं, तो जिस लायक जो बंदा काम करता है उसका भाग दिया जाता है। ऐसे हमारे कर्मों का फल मिलता है। सो जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो।